जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और गौरव वारियर सर की वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। चैनल का नाम है मेजरली राइट। जो टाइटल है और मैं आप सभी को बता देता हूँ। कनाडा को पड़ी पेट पर लात, 86% भारतीयों ने किया बॉयकॉट। तो देखिए, ये तो होना ही था। अगर भारतीयों से आजकल कोई पंगा ले रहा है तो उसका जीवन व्यर्थ ही समझ लीजिए, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई देश हो। तो अच्छा यही है, इसी टाइम सब लोग शांति बना के बैठें और भारत के साथ चलने की कोशिश करें, क्योंकि भारत भी सबके साथ चलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारियर और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मार्क मिलर है कनाडा का मिनिस्टर दोस्तों, सिटीजनशिप का, इमिग्रेशन का, ये सब चीज़ों का उसका मिनिस्टर है। उसने फॉर्मली बोला है कि कनाडा की लंका लगा। अच्छा, लंका वालों को भी हिचकियाँ आती होंगी यार। जहाँ कहीं बुरा गया तो हम लोग कहते हैं लंका लग गई। तो कनाडा की एक्चुअली लंका लग गई है। जो सितंबर के शायद महीने में जस्टिन ट्रूडो ने बकवास करी थी 2023 में कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया। बाद में वही छिछोरा सबके सामने क्या बोलता है कि यार वो तो मैंने इसलिए कह दिया कि आगे चल के इंडिया कोई चीज ना करे, तो वहीं पे इंडिया को रोक दो, सबके सामने बोल दो। अब इसका तो कोई हमारे पास वो नहीं है ना। देखिए, जब आप खालिस्तानियों के साथ बैठेंगे, मैं जस्टिन ट्रूडो की बात कर रहा हूं कि भाई जब आप खालिस्तानियों के साथ बैठेंगे फिर आप हरकतें भी खालिस्तानियों टाइप की करेंगे। यू आर सिटिंग विद खालिस्तानीज, यू आर बिहेविंग लाइक अ खालिस्तानी। अब हमारे पास तो इसका कोई काट है नहीं भाई। अगर तुम खालिस्तानी ही बन गए, तुमने अपनी ही बेइज्जती करवानी, फिर उसके तो गौरव वारियर के पास तो भैया उसका काट कोई है नहीं। तो इसने ये भंड मारा कि साहब मैंने जानबूझ के पार्लियामेंट में ये बोला कि सब दुनिया सुनेगी, तो अगर इंडिया कुछ प्लान कर भी रहा होगा तो नहीं कर पाएगा। ये तो आदमी अलग लेवल का। एनीवे, मार्क मिलर का ये कहना है कि भाई जो स्टूडेंट्स आ रहे थे कनाडा में, और जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए इंडिया से आ रहे थे, जो कि कनाडा के लिए एक बहुत अरबों डॉलर का गेम है दोस्तों, हर साल का अरबों डॉलर ये फॉरेन स्टूडेंट्स से कमाते हैं। और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत से आते हैं। आपको एक बात पता है, वो स्टूडेंट 86% गिर गए। यानी कि 100 में अगर 100 स्टूडेंट आते थे, अब सिर्फ 14 आ रहे हैं। जहां 100 आते थे वहां पे सिर्फ 14 आ रहे हैं। इतना झटका इनको पड़ा है कनाडा को, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स ने जाने से मना कर दिया। और मैं फिर जो 14 भी जा रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, जो 14 भी जा रहे हैं, कनाडा इज नॉट वर्थ इट। डोंट गो टू कनाडा। आप मत जाओ वहां पे पढ़ने के लिए, आपके ऊपर अटैक होगा। मैं बार बार, आपके माँ बाप हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती, आप तो बच्चे हो, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आपके माँ बाप से हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं कि आप अपने बेटे या बेटी को कनाडा मत भेजना। खालिस्तानी, आपका बच्चा मार्केट में जा रहा है। आप मेरी बात का बुरा मत मानना, आप कहोगे कि मेजर साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम है आपको पहले से चेता देना, पहले से बता देना कि आप गलत रास्ते जा रहे हो। दुनिया भर में और हैं। आप अपने बच्चे को अमेरिका भेजो, आप अपने बच्चे को यूरोप भेजो, आप अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजो, न्यूजीलैंड भेजो, कहाँ सिंगापुर, दुबई, दुनिया भर की ग्लोबल यूनिवर्सिटीज पढ़ी हैं। कनाडा क्यों भेजना है वहाँ पे बच्चे को? इस लालच में कि वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, वहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी, काम जिंदा रहेगा तो ठीक है ना। जिंदा रहेगा, आपका बच्चा जा रहा है पढ़ने के बाद, बच्चा बाजार भी जाता है कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है, साबुन तेल गंगे कुछ भी होगा, छोटा मोटा आइटम लेने के लिए वो शॉप में गया, खालिस्तानी ने देखा ये है इंडियन, चलते फिरते खालिस्तानी ने उसको गोली मार दी, किसी ने चाकू मार दिया। कौन जिम्मेदार होगा? आप जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार आप जैसे माँ बाप होंगे जो छोटी सी लालच के लिए मौत के मुंह में अपने बेटे या बेटी को धकेल रहे हैं। मत भेजिए वहां पे कनाडा। साफ कह चुके हैं खालिस्तानी, हिंदूज गेट आउट, कनाडा छोड़ दो, साफ कह चुके हैं यार वो। और कितना कोई क्लियरली बोलेगा बताओ? गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक दहशतगर्द है, जो कि एक टेररिस्ट है, जो कि एक आतंकवादी है, उसने क्लियरली बोल तो दिया। और जो सिख माँ बाप है, मैं आपको भी बता दूं, आपका भी बच्चा सेफ नहीं है, क्योंकि खालिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू हो या सिख, उनको कोई 2 रुपए का उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उनकी आइडियोलॉजी से अग्री नहीं करते वो आपको मार डालेंगे। ये क्रिमिनल एलिमेंट्स। अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले ही देखा होगा कि जो वहाँ पे सिख रह रहे हैं, जो कि इस तरह की बातें नहीं करते हैं, खालिस्तान वगैरह की बातें नहीं करते हैं, तो उनको भी थ्रेट दिए जा रहे थे कि आप इस तरह की बातें ना करिए। अगर आपको कनाडा में रहना है तो आपको खालिस्तान का सपोर्ट करना पड़ेगा। इस तरह की काफ़ी सारे वीडियोज़ निकल कर आ रही थी, उनको धमकी दी जा रही थी, उनको बोला जा रहा था कि आपको कनाडा से भगा दिया जाएगा,
आपके साथ ये कर दिया जाएगा, आपके साथ वो कर दिया जाएगा। तो मेजर गौरव सर जो भी बोल रहे हैं वो ठीक ही बात बोल रहे हैं कि इस समय पर जो कनाडा की हालत हो गई है, जो खालिस्तानियों के साथ मिलकर गवर्नमेंट काम कर रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है हिंदुस्तान के बच्चों को। देखिए हमें ही पता है काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं, साथ में हमें अपने और एजुकेशन का लेवल को और ज़्यादा बेटर करना है, और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खोलनी है, और ज़्यादा अपने जो यहाँ के बच्चे हैं उनको अपने देश में ही रख के पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे देश के लोगों को भी सोचना चाहिए बाहर की बजाय अपने देश में ही पढ़ाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खालिस्तानीज, दीज आर क्रिमिनल पीपल। ये खालिस्तान का एक फेक जिसको कहते हैं ना कि फॉल्स फसाड इस्तेमाल करके बीच में इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है जी, इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब इनकी रोजी रोटी के साधन है। इन्होंने बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट पैदा करने और रॉकेट साइंटिस्ट पैदा करने। इनको 2+2=4 नहीं आता, इनको अनपढ़ बिल्कुल एक नंबर के सारे क्रिमिनल खालिस्तानी सब के सब। तो फिर हो क्या रहा है ये मामला? 86% इंडियंस ने हाथ जोड़ लिए, बोला भाई साहब कनाडा नहीं जा रहे, बाकी 14% भी रोको। बच्चा कहीं बाहर जा रहा होगा, किसी ने गोली मार दी, फिर मुंह पकड़ के रोते रहना जिंदगी भर, मुंह पकड़ के रोते रहना कि हमारा बेटा चला गया, हमारी बेटी चली गई। खालिस्तानियों ने, मैं बता रहा हूं आपको, बॉयकॉट कनाडा, जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, राइट? बॉयकॉट कनाडा, देयर इज नो नीड। जब तक ये बंदा, दोस्तों ये जो, जब तक जस्टिन ट्रूडो है ना प्रधानमंत्री कनाडा का, तब तक आपका बच्चा, हाँ जिस दिन जस्टिन ट्रूडो नहीं रहा प्रधानमंत्री, कोई और आ गया प्रधानमंत्री बनके जो कि थोड़ा सेंसिबल आदमी है, तब आप जाना बच्चे को कनाडा, भेजना, बिल्कुल भेजना बच्चे को कनाडा, मैं भी आऊंगा घूमने के लिए। पर जब तक जस्टिन ट्रूडो है, डोंट गो टू कनाडा। आप अपने बच्चे को मौत के मुंह में डाल रहे हो, डोंट सेंड योर चाइल्ड टू कनाडा फॉर स्टडीज। अब दोस्तों ये स्टोरी ये है कि स्टडी परमिट 2023 में ये जहां पे 1,08,940 थे, 1,08,940 थे, वो घट के हो गए हैं 14,910, यानी कि 86%। जो मैं ड्रॉप की बात कर रहा था ना आपको, 86% ड्रॉप हो गया, 86%, ये वो 86% है। मैं फिर से आपको फिगर बताता हूं, आंकड़े बताता हूं कि आप लोग को याद रहे। 1,08,940 थे, 1,08,940 थे, अब रह गए हैं 14,910। अब ये इन्होंने बोला है, मार्क मिलर, जिसको मैंने कैनेडियन मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप, ने बोला है कि ये फिगर अनलाइकली टू रिबाउंड है। ये ऐसा हो कि नीचे गिर के फिर दोबारा आ जाए, अभी ये अनलाइकली है। कनाडा वाले बात है। दूसरी चीज कनाडा में जो बहुत बड़ा इशू है, जो कि कैनेडियंस भी हल्ला कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं जिसके ऊपर, कनाडा बहुत महंगा हो गया है दोस्तों, और वहां पे एक बहुत जबरदस्त हाउसिंग क्राइसिस है। लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए। कनाडा में बड़ा सॉलिड हाउसिंग क्राइसिस है। और कैनेडियंस, मैंने बात करी थी आपसे 41-42%, अब लेटेस्ट सर्वे आया, मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले बताया था, आप जाके देख सकते हैं मेरा वीडियो। अब कहते हैं कि मोर देन 60% कैनेडियंस है कि इमिग्रेशन को रोको इमिग्रेंट्स को यार, नहीं चाहिए, हाथ जोड़वा लो, नहीं चाहिए, जाओ प्लीज। मैं फिर से कैनेडियन सिटीजन्स को यह कह रहा हूं कि आपको इमिग्रेशन की या इमिग्रेंट की जरूरत है, लेकिन आप प्लीज चेक करके लाओ कौन से बंदे आ रहे हैं। When you invite a person in your house, don't you check who the person is? Or do you invite every Tom, Dick and Harry? आपने तो पूरे खालिस्तानी वहां पे इकट्ठा कर लिया क्योंकि आपका दिल इतना बड़ा है। किसी ने भी आपको चूरन खिलाया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है, आपने बोला जी आ जाओ, कनाडा इतना सुंदर है, आपने सबको बुला दिया। अच्छा, आपने बुला दिया, मैं तो कह रहा हूं पूरे गांव के गांव यार, पूरा पिंड का पिंड उठा के ले जाओ, कौन हु कैज यार, जिसको भी जाना है, जिसको भी देश को गाली देनी है, राइट, जिसको भी गांव में देश को गाली देनी है और एक झूठा सर्टिफिकेट किसी नेता से बनवा के कनाडा की सिटीजनशिप लेनी है, जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम। बट फिर कैनेडियंस, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दैट डोंट क्राई, यू साइंड अप फॉर दिस। समझ रहे मेरी बात? आपने चूज करा और आप वही गलती कर रहे हो जो फ्रांस ने करी। आज की तारीख में फ्रांस कह रहा है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज की तारीख में यूके कह रहा है हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, रवांडा भेज देंगे। इटली कुछ कह रहा है, जर्मनी अपनी छातियां पीट रहा है। दोस्तों, बेल्जियम में और कंट्रीज हैं जितनी भी, स्पेन में हाहाकार मची हुई है। क्यों हाहाकार मची हुई है? पहले आपने दरिया दिली दिखाई, आपने बोला आ जाओ सारे जितने भी हैं इमिग्रेंट, सब मेरे भाई हैं, आ जाओ। तो नाव की नाव भर के पता नहीं हजारों लाखों घुस गए यूरोप में, घुस गए।
अब तुम्हारी लंका लगा दी, अब तुम्हें बुरा लग रहा है। तो दोस्तों, दो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करी इस वीडियो में। पहली प्रॉब्लम ये डिस्कस करी कि 86% इंडियन स्टूडेंट्स कम हो गए, जा ही नहीं रहे कनाडा, और बाकी 14% से मैं उनके माँ बाप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स से तो क्या रिक्वेस्ट करनी है, मैं उनके माँ बाप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे अपनी बच्ची को मत भेजो कनाडा, मौत के मुंह में मत डालो। दूसरा पॉइंट क्या है, हाउसिंग क्राइसिस। इतना ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस, लोगों को रहने के लिए घर नहीं कनाडा में, परेशान हो रखे हैं, राइट। और उसके ऊपर लोग कनेडियंस हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि यार इतने इमिग्रेंट हमसे नहीं संभाले जाएंगे। ये तो पूरे हजूम का हजूम आ रहा है, बिल्कुल वहाँ पे हजूम का हजूम चला आ रहा है, भीड़ सैलाब बिल्कुल वहाँ पे इमिग्रेंट्स की आ रही है। मैं एक और चीज़ बताऊँ, हाउसिंग क्राइसिस इतना सीरियस मामला नहीं है, वो तो यू पुट मनी, यू हैव प्लानिंग, विजन, हाउसिंग क्राइसिस ठीक हो जाएगा आपका। लेकिन कनेडियंस को एक बात समझनी पड़ेगी, जो आपके देश की वैल्यूज़ है ना, जो आपके मुल्क की, आपके देश की वैल्यूज़ हैं, आपके देश की वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। It will no longer be the Canada that you know so well. It will be a different country altogether. It will just be a colder version of Pakistan. तो वीडियो खत्म हो गई और आप सभी ने मेजर सर की बात सुन ही ली है। देखिए काफ़ी हद तक ये बातें ठीक भी हो रही हैं, और जो पूरा यूरोप है, मैं किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ। आप सभी देख रहे होंगे, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उन्होंने पूरे यूरोप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। खासकर आप जानते हैं किसकी बातें हो रही हैं। अब उनको निकालने के लिए भी तैयारी चालू हो गई है, उनको डिपोर्ट करा जा रहा है, जिस देश से आ रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं। इलीगली ज़्यादा घुसते जा रहे हैं ना। कनाडा का मामला तो खालिस्तान वाला मामला इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि जो भारत का दुश्मन है, खालिस्तानी जो भारत के दुश्मन हैं, जो अन्य लोग जो भारत के दुश्मन हैं, उनको कनाडा सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो वाली, उसको सपोर्ट मिला हुआ है खालिस्तानी की जो पार्टी है उनसे। तो उनका तुम्हें समझ में आता है कि इसलिए कर रहे हैं, और आगे चलकर ये नुकसानदायक खालिस्तान या कनाडा के लिए, क्योंकि जो हाल पाकिस्तान का हो रहा है, कुछ समय बाद ऐसा ही जो पाकिस्तान नया बनने जा रहा है वो है कनाडा। यूरोप का पाकिस्तान कनाडा बनेगा। उसके सिंपल सी बात इसलिए क्योंकि जितना ये लोग खराब बंदों को भर रहे हैं अपने देश के अंदर, गुंडों को, डैश जिस तरह के प्रकार के लोग हैं उनको भरे जा रहे हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट उन्हीं के साथ कोलैप्स कर अपनी सरकार बना रही है। तो नुकसान किसका होगा आप लोग बेहतर जानते हैं। चलो हम तो नादान हैं, लेकिन आप लोग तो बेहतर जानते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।